नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में थोड़ी सी हट के बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं दुनिया का सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का, या एनलाइटनमेंट आप कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, निर्वाण कह सकते हैं, सेल्फ अटोनमेंट कह सकते हैं, या अटोनमेंट कह सकते हैं, लिबरेशन कह सकते हैं। बहुत सारे शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मैं आज आपको लाओ त्से का तरीका बताऊंगा कि लाओ त्से को एनलाइटनमेंट कैसे मिली, हाउ ही अटेन्स एनलाइटनमेंट और हाउ ही रीच्ड एनलाइटनमेंट। तो बात छोटी सी है। लाओ त्से बचपन से ही बहुत होशियार थे, बुद्धिमान लोगों में उनकी गिनती होती थी। लेकिन बुद्धिमान आदमी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बुद्धि से ऊपर नहीं उठ पाता, और एनलाइटन आदमी वो है जो बुद्धि से ऊपर उठ गया, जिसे बुद्धि नहीं कंट्रोल करती, वो बुद्धि को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल का जो गेम है कि मुझे अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना है, ये लाओ त्से के साथ भी था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया करते थे, बहुत ज़्यादा। और जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो कंट्रोल में नहीं आती, तो आपके हाथ सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, और वो है फ्रस्ट्रेशन। और यही हुआ लाओ त्से के साथ भी। जब उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो एट द एंड वो पहुंच गए फ्रस्ट्रेशन के अंदर। विषाद कहते हैं इसको। विषाद कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, कोई भी विषाद में रहना तो चाहता नहीं है। लोग फिल्मों के गाने में ज़रूर ये सुनते होंगे कि मुझे दुख चाहिए या मुझे दुख अच्छा लगता है, पर असल ज़िंदगी की बात यह है कि दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन किसी को पसंद नहीं है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं कि ऑटम सीज़न जो होता है, ऑटम का समय था। ऑटम सीज़न वो होता है जब न गर्मी होती है न सर्दी होती है, यानी गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले का समय, यानी सितंबर से नवंबर के बीच का जो समय होता है। लाओ त्से अपनी साधना में लगे हुए थे। उन्हें माइंड को समझना था, माइंड के पार जाना था, मन के पार जाना था, इसे कंट्रोल करना था। और वो सालों से इस कोशिश में लगे हुए थे। कुछ 13-14 साल उन्होंने इसी कोशिश में बिता दिए थे अपने। और जब वो अंत में पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं कैसे इसे समझूं, कैसे इस पर काबू पाऊं, कैसे इसकी सच्चाई जानूं। तो फ्रस्ट्रेशन में वो आकर उनके घर के बाहर एक पेड़ था, वो उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए फ्रस्ट्रेशन में। तो क्योंकि ऑटम का समय था, ऑटम का जो टाइम होता है वो एक पतझड़ का समय भी होता है। उस टाइम पत्ते गिरते हैं पेड़ों से, पेड़ पुराने पत्ते छोड़ने लगते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे लाओ त्से बैठे हुए थे, वहां पर भी यही चीज हो रही थी। पेड़ों से पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे थे। पहले तो लाओ त्से ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उनका ध्यान इस पत्ते टूटने की प्रक्रिया के ऊपर गया। उन्होंने देखा कि पेड़ से पत्ते टूट रहे थे। हवा चल रही थी, तो टूटते हुए पत्ते कभी दाईं तरफ जाते हवा के साथ,
कभी बाईं तरफ जाते, जब हवा रुक जाती तो सीधे नीचे गिरने लगते। पत्ता कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहा था या लड़ाई नहीं लड़ रहा था हवा के साथ। हवा अगर उसे दाएं ले जा रही थी तो वो दाएं चला जा रहा था, अगर हवा उसी पत्ते को बाएं ले जा रही थी तो वही पत्ता हवा के साथ बाएं चला जा रहा था, और अगर हवा नहीं होती तो वो ऐसे ही फ्री फॉल हो रहा था। बस इसी चीज को देख के लाओ त्से के अंदर कुछ घटना घट गई। लाओ त्से को वो बात समझ में आ गई, वो सच्चाई दिख गई कि कंट्रोल करना नहीं है, कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। असल में जो हो सकता है वो अपने आप हो रहा है। हवा अपने आप बह रही है, पत्ते अपने आप गिर रहे हैं, पेड़ अपने आप उग रहे हैं। अगर आप परमात्मा के इस विराट खेल को देखें तो ये अपने आप चल रहा है, इसे कोई चला नहीं रहा। और जब लाओ त्से ने इसे देखना शुरू किया कि असल में तो कुछ करना है ही नहीं, असल में कुछ करना तो है ही नहीं, जो होने लायक है वो सब अपने आप हो रहा है, तो फिर जो होना था वो भी अपने आप ही घटित हो गया। और लाओ त्से एक ही क्षण में एनलाइटेंड हो गए। और उसके बाद उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया जो आज के समय में, लाओ त्से के समय में तो उतना फेमस नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे बोलते हैं वू वे। वू वे का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है नॉन एक्शन या नॉन डूइंग। कि आप इस लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, यूनिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, और सडनली आप पाएंगे कि कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। ये इसका मज़ा है। जब तक आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि आप एक तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं इसके साथ, और आप इसी यूनिवर्स के बहुत छोटे से, बहुत अदने से हिस्से हैं, और ये है बहुत विराट, बहुत विशाल। आप इसके साथ लड़ नहीं सकते। सिर्फ होगा इतना ही कि आप लड़ के थक के चूर हो जाएंगे और अंत में मर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर दें तो सडनली आप पाएंगे कि एक तरह का कंट्रोल आपके पास आ गया है। ये भी नहीं कहना चाहिए कि कंट्रोल आ गया है, कंट्रोल आपके पास था ही, आप पहले से ही इसे कंट्रोल कर रहे थे। वू वे से या नॉन डूइंग से या नॉन एक्शन से मिलता जुलता अगर आप कुछ खोजें सनातन के अंदर, सनातन परंपरा के अंदर, तो भगवत गीता में कृष्ण बात करते हैं अकर्म की। अकर्म की जो चर्चा कृष्ण करते हैं वो और कुछ नहीं है, वो वू वे की चर्चा ही है। अब ऐसा इसलिए मत समझ लेना कि लाओ त्से ने कृष्ण को कॉपी कर लिया। लाओ त्से को तो कृष्ण का कोई पता भी नहीं था, क्योंकि वो चीन में पैदा हुए थे और वो बहुत बाद में पैदा हुए थे। पर सत्य जिस तक भी पहुंचता है और जैसे भी पहुंचता है वो रहता एक से ही है, बस उसे बयान करने के तरीके बदल जाते हैं। लाओ त्से चीन में पैदा हुए तो लाओ त्से का अपना एक तरीका है उसे एक्सप्रेस करने का, तो उन्होंने उसे कहा नॉन एक्शन, नॉन डूइंग। कृष्ण ने उसी चीज को कहा अकर्म। अकर्म क्या है? अगर आप अपने ही शरीर से इसको समझने की कोशिश करें तो आपकी जो सांस चल रही है, सांस अपने आप चल रही है या आप उसे चला रहे हैं? यानी सांस चलाने के लिए क्या आपको कुछ करना पड़ता है? आपको पता भी नहीं चलता, सांस अपने आप चलती रहती है। यह है अकर्म, यानी ऐसा कर्म जिसके करने का आपको पता नहीं चलता। आप उस कर्म में इतना डूब जाते हैं कि करने का भाव भी खो जाता है, कोई करता नहीं रह जाता वहां पर। इसे कहते हैं अकर्म। उसमें यह भाव भी नहीं बचता कि कौन कर रहा है,
इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अकर्म की कोई छाप नहीं छूटती, कर्म की छाप छूटती है, क्योंकि कर्म को फिर से 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है कि अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। अच्छे कर्म की भी छाप छूटती है, बुरे कर्म की भी छाप छूटती है, लेकिन अकर्म ऐसा है उसकी कोई छाप नहीं छूटती, उसका कोई प्रिंट, कोई इंप्रेशन नहीं बनता, क्योंकि उसमें कोई कर्ता का भाव नहीं होता, सेपरेट करने वाला कोई नहीं होता। एज इफ के लाइफ वहाँ पर आपके थ्रू एक्ट कर रही है। जैसे उस पत्ते को दाएं और बाएं हवा ले जाती है, उसमें पत्ता कुछ नहीं कर रहा है, वो बस सहयोग कर रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ना ही कुछ प्राप्त करना है। जो हो सकता है वो पहले से ही हो रहा है, बस इतना समझने लेना है। लाइफ के सामने, जीवन के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है, अपना सरेंडर कर देना लाइफ के सामने कि तू जहाँ ले जाए, तू ही चलाने वाला है, तू जहाँ ले जाए हम राज़ी हैं। सुख में रखे तो सुख में, दुख में रखे तो दुख में। और सडनली जैसे ही आप ये जो लड़ाई है कि मैं करूँगा, मैं सुधारूँगा, मैं अपना जीवन बनाऊँगा, इस लड़ाई को जैसे ही आप त्यागेंगे, वैसे ही लाइफ एक तरह का कंट्रोल आपके हाथ में दे देगी और अपने राज आपके सामने खोलने शुरू कर देगी। चलिए इस चर्चा को अब यहीं पर अंत करते हैं। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।